चांदनी तू मेरी चांदनी। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम में बॉलीवुड का काला सच। बॉलीवुड के काले सच में इस गीत को गुनगुनाते हुए आज एक बार फिर से पुराने जख्म नए हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी के बारे में। 24 फरवरी के दिन ही 24 फरवरी 2018 के दिन ही श्रीदेवी का निधन हो गया था दुबई में। अचानक से उनके निधन से ऐसा लग रहा था बॉलीवुड में सैलाब आ गया हो। लोगों हर एक बॉलीवुड के पर्सन को या यूं कह ले बॉलीवुड के फैंस को ऐसा झटका लगा था जो कि असहनीय था। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से सभी लोगों ने खुद को संभाला और आज एक साल बीत चुके हैं। 24 फरवरी को एक साल बीत चुके हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारी बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी की वो झलक, वो गुनगुनाहट, वो चहकता हुआ उनका चेहरा लोगों के, उनके फैंस के दिलों में बसा हुआ है। चलिए हम आपके बीच जानकारी लेकर आए हैं। दरअसल में इस बार खबर हम लेकर आए हैं उनके पति बोनी कपूर के साथ। 24 फरवरी के यानी कल के दिन उनकी पुण्यतिथि है और कपूर परिवार ने पूरी तरीके से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पूजा पाठ का पूरा व्यवस्था किया है। लेकिन लगातार देखा जाए तो श्रीदेवी के साथ जुड़ी तमाम अलग अलग जानकारियां काफ़ी समय से ही सोशल मीडिया पर बनी हुई हैं। इसी बीच हमने एक बार एक नज़र उनके पति यानी बोनी कपूर पर भी खा ली। जी हाँ, क्योंकि बोनी कपूर भले ही पर्दे के पीछे काम करते थे, भले ही फिल्म के निर्देशक निर्माता हुआ करते थे, लेकिन जब उनकी श्रीदेवी से उनका रिश्ता बना तो वाकई में वो भी सुर्खियों में छाने लगे। वो भी आज देखा जाए तो बोनी कपूर को लेकर के जितनी भी अलग अलग तरह की बातें आती हैं वो ज़्यादातर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती हैं। ये बात तो आप लोग बखूबी ही जानते हैं कि श्रीदेवी बोनी कपूर की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी से उनकी देखा जाए पहली पत्नी से अंशुला और अर्जुन कपूर उनके बच्चे हैं, तो दूसरी पत्नी से यानी श्रीदेवी से उनकी दो बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर है। किस तरह से बोनी कपूर के साथ कैसा सफ़र शुरू हुआ था श्रीदेवी का, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और अंत समय में किस तरह से श्रीदेवी बोनी कपूर को लेकर के उन्हें खोजती रही, लेकिन शायद उनका साथ उनके जीवन में इतना ही बस लिखा था। चलिए आपको दिखाते हैं बोनी कपूर के जीवन के साथ जुड़ी कुछ खास बातें और इस पे डालते हैं एक नजर। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारतीय फिल्म निर्माता है वे बोनी कपूर। जी हाँ, बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं में से एक है जो कि मिस्टर इंडिया, नो एंट्री, जुदाई, वांटेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। वे मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के बड़े भाई हैं। उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बता दें बोनी का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेंद्र कपूर है जो कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता थे। बोनी के भाई अनिल कपूर और संजय कपूर अभिनेता और निर्माता भी रह चुके हैं। बोनी कपूर की अगर शादी की बात करें तो बोनी कपूर की शादी मोना सॉरी कपूर से हुई थी। जी हाँ, जिनसे उन्हें दो बच्चे हैं, अर्जुन कपूर और अंशुला। अर्जुन ने अपना जबरदस्त डेब्यू 2012 की हिट फिल्म इश्क ज़ादे से की थी, जबकि अंशुला कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद अभी गूगल के साथ काम कर रही हैं। वहीं 2 जून 1996 को बोनी ने भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी से शादी की। इन दोनों की 2 लड़कियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। जी हाँ, जानवी इस समय पर जहां फिल्म धड़क से अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं, तो वहीं खुशी अभी फिलहाल बॉलीवुड से थोड़ी दूर है। मोदी ने अपना करियर लेजेंड शक्ति समांत के अंडर काम करने से शुरू किया था। निर्माता के तौर पर उनकी सबसे सफल फिल्म मिस्टर इंडिया रही, जिसके निर्देशन शेखर कपूर थे। इस फिल्म में हीरो अनिल कपूर और हीरोइन श्रीदेवी थी। ये फिल्म 1987 की दूसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और भारत के कालांतिक फिल्मों में से एक रही। ये फिल्म अपनी कई लाइनों और गानों की वजह से जानी जाती है। फिल्मों में श्रीदेवी की मिस हवाई परफॉर्मेंस और अमरीश पुरी के डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ भी शामिल है, जो कि बॉलीवुड के फेमस डायलॉग में से एक माना जाता है और इसी की वजह से अमरीश पुरी की भी एक अलग पहचान बन गई। बॉलीवुड के इतिहास में मोगैम्बो का किरदार सबसे बेस्ट विलेन के रूप में माना जाता है। फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिया गया संगीत भी हिट रहा। इंडिया टाइम्स एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को टॉप 25 मोस्ट सी बॉलीवुड फिल्म में से एक माना जाता है। जी हाँ, उनके और भी प्रोडक्शन जैसे हम 5 ने
बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती और अमरीश पुरी को स्थापित होने में एक अहम भूमिका निभाई। बोनी कपूर ने कई बड़े सितारों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया, जिनके प्रोडक्शन की फिल्म वो 7 दिन ने अनिल कपूर, फिल्म प्रेम ने संजय कपूर और तब्बू फिल्म को कोई मेरे दिल से पूछे में ईशा दोयल को लॉन्च किया। वे बॉलीवुड के सबसे चहेते निर्माताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक रूप की रानी चोरों का राजा को प्रोड्यूस किया था। 1947 में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे सबसे सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म जुदाई को प्रोड्यूस किया, जिसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर मुख्य भूमिका में नजर आई थी। बोनी कपूर ने 1999 तक अनिल कपूर के करियर को भी संभाला और 2000 में उन्होंने फिल्म पुकार को प्रोड्यूस किया, जिसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नर्मदा शिरोडकर, डैनी और ओम पुरी जैसे स्टार कास्ट थे। ये फिल्म क्रिटिकल रही और बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही। इसमें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। अनिल कपूर की परफॉर्मेंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं 2000 में उन्होंने फिल्म कंपनी प्रोड्यूसिंग की, जिसके निर्माता राम गोपाल वर्मा थे और फिल्म के कलाकार अजय देवगन, मोहनलाल, मनीषा कोइराला, विवेक ओबरॉय और अंतरा माली थे। ये फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड पर आधारित थी। फिल्म को आलोचकों के साथ ही दर्शकों से भी अच्छा रिस्पांस मिला और फिल्म फेयर पुरस्कार की 11वें श्रेणी में इसका नाम दर्ज हुआ। फिल्म ने 6 पुरस्कार भी जीते। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और 2000 के फिल्म फेस्टिवल और न्यूयॉर्क एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ये फिल्म अवार्ड जीती। बोनी की 2014 में आई फिल्म रन, जिसमें अभिषेक बच्चन हीरो थे, बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में विजय राज द्वारा की गई कॉमेडी आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती है। इसी के साथ आई बोनी द्वारा प्रोड्यूसर की गई एक और कॉमेडी फिल्म नो एंट्री 2005 के बॉक्स ऑफिस की एक हिट फिल्म में से एक रही। फिल्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। 2009 में बोनी कपूर ने फिल्म वांटेड प्रोड्यूस किया, जिसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के रिलीज पर इससे बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्म के साथ सलमान खान ने भी अपना कमबैक किया। वांटेड 2009 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। फिल्म में पाकिस्तान में भी कई रिकॉर्ड तोड़े। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही। वहीं अगर बात करें इनकी खास फिल्मों का, तब इनकी फिल्म है हम 5, वो 7 दिन, मिस्टर इंडिया, रात, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, लोफर, जुदाई, सिर्फ तुम, पुकार, हमारा दिल आपके पास है, कोई मेरे दिल से पूछे, कंपनी, शक्ति, खुशी, रन, क्यों हो गया ना, बेवफा, नो एंट्री, वांटेड, मिलेंगे, तेवर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इसके अलावा अगर बोनी कपूर और अगर श्रीदेवी की रिश्ते की बात करें तो इन दोनों का प्यार कभी भी लोगों के बीच छुपा नहीं है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे जब बोनी कपूर की पहली पत्नी का निधन हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बोनी कपूर पूरी तरीके से टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, बोनी कपूर को श्रीदेवी मिली, जिसके बाद जहाँ बोनी कपूर ने श्रीदेवी को काफ़ी मदद की उनकी पर्सनल टू प्रोफेशनल लाइफ, तो वहीं अगर बात करें बोनी कपूर की तो श्रीदेवी ने भी उनके खाली परिवार को पूरा कर दिया। जी हाँ, बोनी कपूर ने मोना कपूर से तलाक लेकर श्रीदेवी से शादी की थी। इन दोनों की लव स्टोरी खूब ज़्यादा चर्चाओं में रही थी। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान कहा ऐसा भी जाता है कि बोनी के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, वे मुझसे 10 साल बड़े थे। जी हाँ, जब मैंने उनसे शादी की थी तब मेरी उम्र महज 19 साल की थी। आपको बताना चाहेंगे इसके अलावा ये इनकी पहली पत्नी को लेकर है, लेकिन अगर बात करें अभी पूरे परिवार को लेकर तो वाकई में श्रीदेवी को लेकर के उनके पूरे परिवार में एक अलग ही सोच बनी थी। अक्सर हमेशा इस चीज़ का जिक्र होता भी रहा था और अभी भी कहीं ना कहीं बोनी परिवार, जी हाँ, कपूर परिवार में जो श्रीदेवी की कमी है वो लोगों को आज भी खलती है। और श्रीदेवी के पहले पुण्यतिथि के अवसर पर हर किसी की आंखें नम है। और अभी नहीं, काफ़ी समय से जो इनके बच्चे हैं, श्रीदेवी के जो बच्चे हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं और अलग अलग तरह की जानकारियाँ मीडिया के बीच साझा कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है, जहां जब श्रीदेवी जिंदा थी तो अर्जुन कपूर और श्रीदेवी के रिलेशनशिप को लेकर के भी कई तरह की बातें की जाती थी कि अर्जुन कपूर अपनी सौतेली माँ यानी श्रीदेवी को पसंद नहीं करते। लेकिन नहीं, श्रीदेवी के निधन के बाद ये खुलासा हुआ कि अर्जुन कपूर के लिए जितनी ज़्यादा प्यारी उनकी पहली माँ थी, उतनी ही ज़्यादा प्यारी उनकी
दूसरी माँ यानी कि श्रीदेवी भी थी। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से बोनी कपूर की जो जीवन काल है वो भी बहुत ही चढ़ाव उतराव की रही है। जिस तरह से श्रीदेवी बहुत ही मध्य परिवार से बिलोंग करती थी, अपनी माँ को उन्होंने अकेले संभाला, अपनी माँ की बीमारी को उन्होंने अकेले देखा, लेकिन इन सब के बावजूद भी जितनी ज़्यादा परेशानियाँ, जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आती रही, उससे भी ठीक उसी तरीके से बोनी कपूर भी दूसरी तरफ अपने परिवार को लेकर के अपने काम को लेकर के कई बार उन्होंने परेशानियों का सामना किया है। और आज भी वो, भले ही उनके चेहरे पे चीज़ें झलकती नहीं है, भले ही उनके चेहरे पे चीज़ें नज़र आती नहीं है, लेकिन आज भी श्रीदेवी की गैर मौजूदगी में अपनी दोनों बेटियां, या यूँ कह ले कि तीनों बेटी और एक बेटा, अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर और जानवी कपूर, खुशी कपूर, इन चारों को वो संभाल रहे हैं और वो खुद को भी संभाल रहे हैं। और हम यही दुआ करते हैं कि उनके पूरे परिवार को भगवान ये शक्ति दे कि वो, श्रीदेवी एक पिलर की तरह थी, अब वो पिलर हट जाने के बाद वो खुद को संभाल पाए। और पूरी हमारी फिल्म यानी फिल्मी अड्डा की तरफ से, पूरी फिल्मी अड्डा की पूरी टीम की तरफ से श्रीदेवी को भव्यपूर्ण श्रद्धांजलि हम देते हैं। हम दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जहां भी है वो खुश रहे। फिलहाल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल पे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट और जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। नमस्कार।